हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का आधारशिला कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारे थ्योरीज को देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद वाले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पर नज़र डालेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की थ्योरी। यहाँ लिखा है इफ px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px। यानी कि यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल px है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको उसी डिग्री के आधार पर हम नाम से बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आपको एक एग्जांपल के थ्रू 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 2। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर हमें पता चल जाए कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है px की। तो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर 3। तो इस पोलिनोमियल को हम पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आया समझ में सभी को? अब हम देखते हैं कि कौन से पोलिनोमियल होते हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं होते हैं। तो पहले हम पोलिनोमियल देखते हैं कि किस पैटर्न में पोलिनोमियल हम समझ सकते हैं कि ये पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5x³ माइनस 2x प्लस 3 ये पोलिनोमियल है। √5x² प्लस 3x माइनस 1 ये भी एक पोलिनोमियल है और माइनस x³ ये भी एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर हम नजर डालें कि यहाँ पर 1 के अपोन में कौन है? एक पोलिनोमियल 1 के अपोन में है, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो x की पावर -1 हमें पोलिनोमियल में नहीं चलती है। नेगेटिव पावर्स पोलिनोमियल में नहीं होती है। हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है √x। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, यानी कि पावर्स में फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी पावर नहीं चलेगी। उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड वाला, तो ये पहले के जैसा ही है। इसमें डिनोमिनेटर में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी अगर डिनोमिनेटर में होगा तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। आया समझ में सभी को? अब हम देखते हैं कि 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं। तो 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। ये इसका जनरल फॉर्म है। a इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो x के साथ a का मल्टीप्लाई यानी कि 0, तो आपको तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, बट वहां पर लीनियर पोलिनोमियल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखना इम्पोर्टेंट है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √3x। तो ये एक 1 डिग्री पोलिनोमियल है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है। ये भी 1 डिग्री पोलिनोमियल है। 3x + 1 2x - 3 इज आल्सो एन 1 डिग्री पोलिनोमियल। आया समझ में सभी को? अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। अगर 2 डिग्री पोलिनोमियल की बात करें तो 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि पावर 2। आया समझ में? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके भी कुछ एग्जांपल। 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए आप, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला है। यहाँ पर है -x², इसकी भी पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड वाले में भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और साथ में मैंने लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x² के साथ 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो गया बेटा तो ये bx प्लस c एक लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा, ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आया समझ में? अब हम बात करें थर्ड वाले पोलिनोमियल की। तो अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि अगर 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आया समझ में? क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है बेटा वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक
पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर मैंने लिखा है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, अगर a अगर 0 हो गया तो बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा है a b c d आर रियल नंबर्स, यानी कि सब में जहाँ पर हमने a b कोएफिशिएंट की बात की है वो सारे ही क्या होंगे यहाँ पर रियल नंबर्स। एक बार वो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो वेरिएबल के सामने नंबर अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये अल्फाबेट्स कोएफिशिएंट कहलाते हैं। किसके कोएफिशिएंट? तो जिसके सामने लिखे हैं उसके कोएफिशिएंट। जैसे a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c के आगे कोई आपको वेरिएबल दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो दैट मींस दिस इज एन कांस्टेंट टर्म। आया समझ में सभी को? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, हमने पहले भी देखा है। तो लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and its zeros are अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस क्या होंगे बेटा? अल्फा एंड बीटा। जीरोस कौन से, इसकी हम आगे बात करेंगे। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जीरोस जो है हमारे अल्फा एंड बीटा, दैट मींस दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आया समझ में सभी को? दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देन द फैक्टर्स ऑफ quadratic polynomial are x minus alpha and मल्टीप्लाई में लिख लेते, हाँ चलो ठीक है लिख लेते हैं, एंड x माइनस बीटा। तो ये क्या होगा बेटा? फैक्टर्स होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अगर ये दो जीरोस है, मतलब ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम जनरल फॉर्म के सामने इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा बेटा जब एक जनरल फॉर्म हो और एक दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स का फॉर्म। आया समझ में? तो यहाँ पर तो ये है, साथ में हम एक k लिख लेते हैं, k इज एन कांस्टेंट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा हम यहाँ लिख देते हैं, वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट है। आया समझ में सभी को? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ किया मैंने kx माइनस k अल्फा हो गया। अब हम क्या करेंगे? x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीटा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस k अल्फा x। अब माइनस बीटा करेंगे तो माइनस k बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है हम देखना ध्यान से, kx स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ? k कॉमन निकाल रहा हूँ, साथ में x। मैंने kx कॉमन निकाला, मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा। ये प्लस कहाँ से आया आपको पता है? माइनस अगर कॉमन लेते हैं बेटा तो पहली टर्म का माइनस तो है ही सही, दूसरी टर्म में ब्रैकेट में अगर आगे आए तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा।
ठीक है, तो यहाँ निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। इतना सभी को आया समझ में सब अच्छे से। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंपेयर करना है, ठीक है, किसके साथ, तो कोएफिशिएंट के साथ। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ LHS एंड RHS, दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, किसके, LHS और RHS को। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर ये रहा, यानी कि k इक्वल टू a आ गया, सभी को दिख रहा है। यहाँ पर देखें x, तो ये रहा x, यानी कि बचा हुआ क्या होगा, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में सभी को। थर्ड वाला देखें कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पर है अल्फा बीटा k, तो k या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं c इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा k। इतना आया समझ में सभी को कि नहीं आया बेटा, अच्छे से समझ में आया है। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। दोनों का एक एक बार कंपैरिजन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, b को डिवाइड करता हूँ a के साथ। आया समझ में कि नहीं आया, आया होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि k की वैल्यू a यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो हमने पहली इक्वेशन से k की वैल्यू a सेकेंड इक्वेशन में रख दी, क्या मिला, b इज इक्वल टू माइनस a ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से मिला हमें अल्फा प्लस बीटा, माइनस ए इधर आया तो डिवाइड में चले गया, तो ए यहाँ रह गया माइनस का ऊपर। दिस इज अवर सम ऑफ जीरोस। ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस। आया समझ में। ऐसी भी ऐसी स्थिति हमारे साथ k इक्वल टू ए की इधर भी है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा इंटू के की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो ये हो गया c अपॉन a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा हमारे जीरोस थे, एक बार सम आया है तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, एक बार आपका अल्फा इंटू बीटा आया है, दैट मीन्स ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d where a b c d are real numbers and a is not equal to 0। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि a is not equal to 0 मैंने इसलिए लिखा है बेटा, क्योंकि अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए यहाँ पर मैंने a is not equal to 0 लिखा है। अब इसके सम ऑफ जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है इसलिए 3 जीरोस होंगे। आया समझ में, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस हमें मिलते हैं। 3 डिग्री के लिए 3 जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होगा सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होगा माइनस डी बाय ए। बस हमें इतना ही समझना है। वैसे भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपने यहाँ पर देख लिया है, आप इसको याद रखें, लिख लें। अब हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखा था चैप्टर नंबर 1 में। सेम पॉलिनोमियल के लिए भी यूक्लिड्स ने एक एल्गोरिथम दी है, जो यहाँ पर मैंने लिखी है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि px और gx दो पॉलिनोमियल हैं, विथ gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर आपका 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx। अगर डिवाइजर 0 नहीं होगा तभी हम qx फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो qx फाइंड करेंगे तो कुछ rx भी मिलेगा, यानी रिमाइंडर भी मिलेगा, सच दैट, तो उसी के आधार पर एक इक्वेशन बनी है
जो यहाँ पर मैंने लिखी है आप समझ लें, और यही इक्वेशन हमने कहाँ देखी थी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, जब हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ये gx यानी कि डिवाइजर है, वहां पर b था, यहाँ पर gx है, मल्टीप्लाई qx प्लस rx, वहां पर भी rx के लिए कुछ बोला था, यहाँ पर भी बोला है, देखते हैं क्या बोला है, वेयर rx इक्वल टू 0 यानी कि rx 0 के बराबर हो सकता है, और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये हमने वहां पर भी देखा था, क्या देखा था कि b ऑलवेज ग्रेटर देन r। हमने देखा था कि जो हमारा डिवाइजर है वो वहां पर भी r से बड़ा था और यहाँ पर भी r से बड़ा है, यानी कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, सेकंड वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।